ताली अवश्य बजाना चाहिए। मैंने आपको बताया जितने भी हमारे रोगों की समस्या है उसकी कनेक्शन हमारे हाथों से है। जो ताली बजाता है और दोनों हथेली दबती है तो उससे कई रोग हमारे नष्ट होते हैं, दमन होता है। और ऐसा भी वर्णन आता है कि हमारी हाथों में रेखाएं होती हैं। जो रेखा हमारी कुंडली की गलत है, हाथों की गलत है, प्रभु के कीर्तन में ताली बजाने से वह सारी रेखाएं सही मार्ग की ओर हो जाती हैं। तो सभी लोग भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदा
कम से कम जोर से जयकारा तो लगाइए। क्योंकि जयकारा क्यों लगवाया जाता है? और जब से ये कोरोना आया है, जब से तो हम ज्यादा ही लगवाते हैं। क्योंकि सबसे पहले आकर कोरोना कहां बैठता था? गले में, गला बंद होने लगता था। तो व्यक्ति जोर से बोलता है तो स्वर भी खुलता है, और जो भी परेशानी दिक्कत आती है वह सब खुल जाता है। तो जोर से जयकारा लगाना चाहिए, कम से कम उस परमात्मा तक तो हमारी आवाज पहुंचे, इतनी जोर से जयकारा लगाना चाहिए। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और कल जैसे कि आप कथा श्रवण कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र परीक्षित को राजपाट देकर और चले गए। तो राजा परीक्षित अपने कार में, अपने राज्य में बैठे हुए थे। एक बार उन्होंने अपने खजाने में गए और वहां पर जाकर एक मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया और मृगिका करने के लिए, शिकार करने के लिए चले गए। जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति काला कलूटा खड़ा हुआ है और वहां पर गाय और एक बैल खड़े हुए आपस में रुदन कर, गाय रुदन कर रही और बैल पूछ रहा कि है आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रही है? वह बैल जो है वह धर्म है और गाय जो है पृथ्वी। क्या प्रभु द्वारकाधीश अपनी लीला को संपूर्ण करके चले गए, इसलिए आप रुदन कर रही हो? ऐसे ही चर्चा दोनों की चल रही थी आपस में। तब एक काला कलूटा पुरुष आया और वह बैल जो खड़ा हुआ था एक पैर से उसे मारने लगा। तो राजा परीक्षित ने देखा और दौड़कर अपने तलवार ली और उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। कहा तू कौन है और मेरे राज्य में यह हिंसा क्यों कर रहा है? तब वह व्यक्ति आया और कहा महाराज मैं कलयुग हूं और मेरा आगमन हो चुका है। मगर राजा परीक्षित ने कहा भाई आप जो है मेरी सीमा को छोड़कर चले जाओ। हे महाराज कहां जाऊं? जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आपका राज्य है। ये पूरे जम्बूद्वीप जो है, ये भारत खंड जो है, ये भारतवर्ष जो है, पूरे देश में, पूरे जम्बूद्वीप में आपका राज्य है। इस देश में जहां के भी कोने में मैं जाऊंगा वहां आपका ही राज पड़ता है। और प्रभु मेरा तो आगमन हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसी जगह दे दो आप जहां मैं निवास कर सकता हूं। तो राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 4 स्थान दिए। न्यूनम बानम स्त्रीगमनम च जाओ जहां मद्रापान होती हो वहां तुम्हारा वास है। पहला स्थान क्या दिया? जहां मद्रापान की जाती हो वहां तुम्हारा वास होगा। और आज जितने लोग शराब पीते हैं सब कौन है? कलयुग के मौसा। कौन है? कलयुग के मौसा जी। क्योंकि कलयुग का वास है। प्रथम स्थान मदरा में दिया
और जो मदरा पान करते हैं वो बिल्कुल सगे कलयुग के मौसा जी हैं। आप देखते होंगे शाम को। अच्छा, एक बात और, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में वो मदरा भी निकली। तो जब वो मदरा निकली तो मदरा लेकर गए तो किसने पिया? राक्षसों ने। देवताओं ने अमृत पिया और मदरा को राक्षसों ने। अच्छा, जो मदरा पान करता है वो कौन है? बताओ ना जी। राक्षस है। और राक्षस प्रतिदिन आप देखते होंगे शाम को मिल जाते हैं टहलते हुए। मिल जाते हैं क्या नहीं? संपर्क होता है, देखते हैं। अच्छा, पहले एक बार बताओ, आप लोग सब वृद्ध लोग बैठे हैं। पहले आज से लगभग 20-25 वर्ष, 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले तक गांव में मुश्किल से एक व्यक्ति पीता था। मिल जाए तो धोखे से एक व्यक्ति। अच्छा, वो मद्यपान करता था तो भी मर्यादा रखता था। अगर गांव के कोई मौसा जी या फूफा जी, चाचा जी अगर दिख जाते थे तो वह छू जाता था, उनकी भी इज्जत करता था, मर्यादा करता था कि भाई गांव के चाचा हैं, पड़ोस के चाचा हैं। इतनी इज्जत तो पहले थी, इतनी मर्यादा थी। ढूंढने में भी अगर कोई गांव में ढूंढे कि कौन मद्यपान करता है तो मुश्किल से एक व्यक्ति मिलता था पीने वाला। और आज अगर ढूंढा जाए तो मुश्किल से एक आदमी मिलेगा बिना पीने वाला। एक आदमी, केवल 1% लोग मिलेंगे जो नहीं पीते हो, नहीं तो 99% पूरे। अच्छा, देती क्या है ये तो बताओ। ये मदरा आप नहीं पी रहे हैं, आप मदरा नहीं पी रहे हैं, आपको मदरा पी रही है। शराब आप नहीं पी रहे, शराब आपको पी रही है, आपके शरीर को पी रही है। बर्बाद आप नहीं हो रहे हैं, बर्बाद आपका परिवार हो रहा है, बर्बाद आपका परिवार हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें विचार करने वाली है। मद्यपान करते हैं और फिर देखो पीते थोड़ी सी है और बताते हैं पूरी बॉटल का असर। अरे पीना है तो राम नाम रस पियो। जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो जीवन भर नहीं उतरता। मदरा तो वो है शाम को पी और सुबह उतर जाती है, मगर हरि नाम संग कीर्तन एक ऐसा नशा है, अगर एक बार पी लिया तो जब तक जन्म में रहेगा, जब तक वह नशा उतर नहीं पाएगा। तो कलयुग में, कलयुग को पहला निवास मदरा में दिया, दूसरा जहां अहिंसा होती हो, तीसरा जहां स्त्री गमन होता हो, और चौथा निवास जहां बुराइयां होती हो। एक दूसरे की बुराई करते हो जाओ तो वहां ये 4 निवास आपको दिया। अच्छा, बुराई वाली बात आ गई तो माताएं सब देखने लगी। जैसे बैठी रहती ना, बात करती, अरे जी कब आई तुम? अच्छा, कैसी हैं? अच्छा, वो तुम्हारे बाजू वाली फलानी व मौसी की मोड़ी जो है ठीक तो है क्या? नहीं भगवा भाई भी आओ भाव है मौसी। ये चर्चाएं माताओं के लिए नहीं, माताओं का हृदय तो बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र
और इनको धर्म है इनके सुप्र, क्योंकि धर्म पत्नी इनको कहा गया है। जितना धर्म हमारी माताएं करती हैं उतना धर्म पुरुष वर्ग नहीं करता। अच्छा, व्रत भी रहती हैं तो खुद के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए कोई व्रत रही आपने अभी तक? रहा कोई नहीं रहते। पति के लिए, बच्चों के लिए, संतान साथे आ गई तो के संतान के लिए व्रत। करवा चौथ आ गया तो पति के लिए व्रत। तीज वगैरह आई तो पति के लिए। खुद के लिए माताएं कुछ करती ही नहीं। जो भी अगर किसी के पास जाए भी तो सबसे पहले अपने परिवार, अपने पति के बारे में ही पूछेंगे कि महाराज मेरे पति का स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक हो जाएगा क्या नहीं? मेरा बालक जो है बुद्धि पढ़ाई में लगती नहीं, ये पढ़ेगा क्या नहीं? पर माताएं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती। परमात्मा के पास जाएंगी। अब तो पशुपति व्रत और चल रहे हैं। एक लोटा जल सब समस्या का हल, मगर मन में भरा हो। एक लोटा जल सब समस्या का हल, मन में हो छल तो फिर कैसे मिलेगा फल? मन में छल नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। मन बिल्कुल पवित्र साफ होना चाहिए। जब वो छल जाएगा, जब तुम्हें फल मिलेगा। एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर मन साफ है तो घर में बैठने से, केवल परमात्मा का एक बार नाम लेने से, केवल परमात्मा का ध्यान करने से, सच्चे मन से आपने अगर जो बोल दिया प्रभु के सामने तो वो हो जाएगा। सुबह से भूखे रहकर एक लोटा जल भरा, सुबह गए शंकर जी पे जाकर और बस उड़ेल के आ गए। फिर शाम को 5 दीपक लगाए, 5 दीपक लगाकर फिर लोटा भर जल भर के फिर शंकर जी के मंदिर में जाके हलवा का भोग तो शंकर जी के मोई में चुकोड़ दो, मोई में डाल दो शंकर जी के। और वो इतनी गंदगी करके मंदिर में आते हैं। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, ये सत्य बात है माता। मंदिर में अगर प्रवेश करो तो इतनी कीचड़ हो जाती है। अच्छा, साफ करने का ध्यान नहीं, वो तो बस मिश्रा जी ने बोल दिया कि एक लोटा जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत रहो। वो बस भाग रहे हैं उसी के पीछे। मंदिर में जाकर पूजन करना सही बात है, करो, मगर मंदिर की व्यवस्थाओं को भी तो देखो। कुछ लोग तो जल भी नहीं ले जाते, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल वहीं से भरे और वहीं शंकर जी के उठे, भाई के फूल तोड़े वहीं चढ़ा दिए। फिर तुम्हारा पूजन पाठ करने का मतलब क्या रहा? पहले की माताएं जो है घर से जल भरकर ले जाती थी शंकर जी पे। अपने मटके पर जो जल भरा होता था घर के अंदर से अपने घर के लोटे में जल भरकर फिर शंकर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जाती थी। भाव से जाती थी, श्रद्धा से जाती थी। उससे क्या होता था? हमारे घर में जो भी वास्तु है, दोष है, घर में जो भी क्लेश है, वह शीतल जल हम अपने घर से अंदर से बाहर लेकर जाते हैं, फिर शंकर जी को स्नान कराते हैं। तो हमारे घर का जो वास्तु है, जो दोष है, वो सब मिट जाता है, उसका दमन हो जाता है। मगर आज तो बस मंदिर गए, मंदिर में जल्दी से लोटा भरा, वहीं के जल में वहीं के चंदन, वहीं के फूल लगाए, घिसमेरे नंदन और चले आए। सबसे पहले अगर हम मंदिर गए हैं, मंदिर जाते हैं तो हमसे मंदिर जाकर पूजन करते हैं तो भी हमसे पाप हो जाता है।
ये छोटे छोटे पाप ही तो हमारी कुंडलियों में, हमारे जीवन में जो परेशानी, ये दिक्कत, ये समस्या क्यों आ रही है? छोटी छोटी बातें हम अपने ध्यान में रखें। छोटी छोटी बातें कि जब हम मंदिर गए हैं तो घर से जल ले जाए, और मंदिर में अगर हमारे पहले कोई माता है, अगर भाई अगर पूजन कर रहा है, वहां पर गंदगी है तो उसे पूजन कर लेने दो, फिर वहां पर सफाई कीजिए। फिर आपको जो भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर स्नान कराइए, फिर जल, फिर चंदन इत्यादि लगाकर भगवान की सेवा पूजन करो। देखो अगर नीचे गंदगी है तो नीचे धुलो, भगवान के मंदिर। अरे पूजन करने से, वह चंदन, कुमकुम, रोरी, अक्षत लगाने से जो फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, वह मंदिर में पोछा झाड़ू लगाने से फल प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं कि जब तक शिव जी को पकड़ के दबाए ना, जब तक आपकी पूजन स्वीकार, अरे नहीं, केवल झाड़ू लगा दो, आप केवल मंदिर में पोछा लगा दो जाकर, तो आपकी सेवा जो है, आपको वही फल मिलेगा जो आप पूजन कर रही हैं, पूजन करवा रही हैं, तिलक लगा रही हैं, चंदन लगा रही हैं, अक्षत लगा रही हैं, वही फल आपको प्राप्त होगा। मगर हम तो ऐसी समस्याएं में उलझे हुए हैं, जिसने जो बता दिया, जो देखा वही कर दिया। कई ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं, कई ऐसे नियम बन गए हैं जो नियम है भी नहीं, फिर भी नियम चल रहे हैं। जैसे कि एक जगह शादी हो रही थी, एक गांव में शादी हो रही थी, तो वहां पर बारात आई। बारात आई तो बारात जेवने के लिए बिठाला गया, मतलब भोजन प्रसादी करने के लिए बारात को बिठाला गया। पंगत जब बैठी, भोजन प्रसादी परसाना चालू हुआ, और बोलने ही वाले थे कि भैया भोजन चालू करो, लक्ष्मी नारायण चालू करो, तो एक बिल्ली थी, वह परेशान कर रही थी। वह भोजन कर, जो बाराती आए थे, वे भोजन करने में दिक्कत हो रही थी। वो बिल्ली इधर उधर घूमे, इधर से इधर उछले, इधर से उधर उछले। तो वहां पर कुछ वृद्ध लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भैया इस बिल्ली को पकड़ो और पकड़ के इसे इस डला के नीचे ढांक दो, बोइया के नीचे, एक डला के नीचे ढांक दो। तो ढाके कहा, तो खाम के पास उन्होंने उस डला लिया, बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को ढाक दिया। कहने लगे महाराज ये तो अब भाग जाएगी तो क्या करें? आपने देखा होगा किसे, कुछ लोगों के यहाँ पर प्रथा रहती है, सिलबट्टा रखा रहता है वहां खाम के पास सिलबट्टा रखा रहता है ना, उस सिलबट्टा को उस बोइया के ऊपर रख दिया, ढाक दिया, और उनने कहा भैया अब भोजन प्रसादी चालू करो। भोजन प्रसादी हुई, विदा हुई, सब कुछ हुआ। अब उस पीढ़ी में जो सियानों ने ये कार्य करवाया था, वो तो बेचारे गोविंदाय नमो नमः हो गए, मगर कुछ छोटे छोटे बालक ये दृश्य देख रहे थे, जिनको ना समझ थी, वह बालक, नन्हे नन्हे बालक ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा, जब उनकी पीढ़ी में फिर कई वर्ष बाद जब शादी हुई, बारात आई, बारात बैठी, जेवने के लिए, भोजन जिबाने के लिए बारातियों को बिठाला, और भोजन चालू हुई, भोजन जो है चालू होने वाले थे, तभी एक बच्चा कहने लगा कि अरे, जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, वो कहने लगा अरे रुको भैया, हमारे यहाँ पर तो नियम ऐसा है, जब तक बिल्ली लाकर पकड़कर खाम के पास बोइया से नहीं ढांकते, जब तक भोजन चालू नहीं होता। कुछ नियम हमने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी नियम चल रहे हैं। तो ये सब जो है हम शास्त्रों का माने, शास्त्र में जो लिखा है वो माने, क्योंकि यह ऋषि परंपरा है।
सबसे पहले अगर भगवान शिव का पूजन कर रहे हो तो भगवान का ध्यान करें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भवा। ऐसे ध्यान कर कर भगवान शिव का ध्यान करें, या जो भी मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय महामंत्र आता है, उसका ध्यान करें, उससे भगवान का पूजन करें। जल चढ़ाएं, जल के बाद दूध चढ़ाएं, दूध के बाद भगवान को दही से स्नान कराएं, दही के बाद घी से स्नान कराएं, घी के बाद भगवान शिव को मधु से शहद से स्नान कराएं, शहद के बाद शक्कर से, और शक्कर के बाद पंचामृत से भगवान के स्नान कराएं। जैसे एक अतिथि की सेवा होती है वैसे ही प्रभु की सेवा। जब कोई अतिथि आता है तो हम प्रणाम करते हैं ना, आइए महाराज बैठिए, ऐसे ही भगवान की सेवा है। ऐसे ही यज्ञनारायण भगवान की सेवा है, भगवान को प्रणाम करते हैं, अतिथि को प्रणाम करते हैं, भगवान को भी प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। आइए, फिर सुंदर आसन देते हैं। ऐसे ही परमात्मा को आसन देना चाहिए। कुसुम की आसन दे दें, फूल की आसन दे दें। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें, जब फल प्राप्त होता है। ऐसे जल तो आप कई बाल्टियां भगवान शिव के ऊपर उड़ेल दो तो कोई मतलब नहीं। श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। पहला वास मदरा में दे दिया, दूसरा वास जहां पर अहिंसा होती हो। कलयुग ने प्रणाम किया, महाराज ये 4 कमरा आपने दिया है, ये कुछ सूट नहीं हो रहे हैं, ये 4 स्थान में मेरा मन नहीं लग रहा, कोई एक ऐसा स्थान तो दो परमात्मा। अगर मेरे घर कोई अतिथि आ जाए तो मैं उसे कहां रखूंगा? मुझे एक ऐसा निवास दीजिए जिसमें मैं संतुष्टि से रह सकता। तो राजा परीक्षित ने सोने में बांस दे दिया कि जाओ राजा परीक्षित, मैं तुम्हें सोने में बांस देता हूं। अब सोने में भी कौन सा सोना? जो हम निद्रा लेते हैं वह सोना, या माताएं पहनती हैं वो सोना? और जैसे माताएं पहनती वो सोने की बात आ गई तो वह माताएं तो घबराने लगती कि अरे भगवान सोने में बास है। पति से कहा कि मुझे 1 तोले का हार लेना है, पति कहने लगते हैं कि अरे अब उसमें तो कलयुग का वास है। सोना वह है जो पाप कर्म से कमाया हुआ धन हो। सोना मिलना भी अच्छा नहीं होता और सोना घूमना भी अच्छा नहीं होता। तो कलयुग को सोने में बास दे दिया। कलयुग को जैसे ही सोने में बास मिला, कलयुग ने सोचा जिस राजा के सिर पर मुकुट है, अगर राजा की बुद्धि मैंने भ्रष्ट नहीं किया तो कोई काम नहीं। छोटा सा रूप धारण करके उसके मुकुट में बैठ गया। राजा वहां से आगे गए शिकार करने के लिए, तो वहां पर राजा शिकार करने के बाद एक कुटिया में गए जहां पर समीक ऋषि बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। बहुत तपस्वी ऋषि थे, वह भजन कर रहे थे परमात्मा का। राजा को प्यास लगी, राजा ने बुलाया, पुकारा, मगर किसी ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला था, अपने बाण से लिया और राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से राजा वापिस आ गए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के गले में कोई राजा आया था, उसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, क्रोधित हो गए और अपने हाथ में जल लिया
और कहने लगे कि हे परमात्मा, मैंने अगर आपकी भक्ति पूजन पाठ जाप इत्यादि सच्चे मन से सच्चे भाव से किया हो, तो जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सांप सर्प उनके गले में डाला है, वही सांप तक्षक बनकर राजा को डसेगा और उससे उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और श्राप दे दिया और पिता के पास आए, रुदन करने लगे। पिता जैसे ही ध्यान भंग होता है, कहते हो कि बेटा श्रृंगी रो क्यों रहे, बात क्या है? कहने लगे, हे पिताजी, आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया, मैंने भी उसे एक श्राप दे डाला कि जा, तुझे 7वें दिन वही सर्प तक्षक बनकर डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ऋषि ने नेत्र बंद करके देखे कि राजा कौन था, और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे इस देश का राजा राजा परीक्षित था, राजा परीक्षित आए हुए थे, तो अपने पुत्र को कहते रे बेटा, ये क्या किया तूने? जो राजा हमारी रक्षा करता है, जिसके कारण हम निश्चिंत होकर भजन पूजन यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। तुरंत एक शिष्य को बुलाया, गौमुख को, और कहा कि तुम जाओ राजा के पास, राजा से कहना कि मेरे पुत्र से एक गलती हो गई है, तुम्हें उन्होंने 7 दिन वह तक्षक डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, यह श्राप दे दिया है। वह बालक गया और बालक ने जाके, जैसे ही राजा भी ये होता था कि राजा अगर कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो बाद में आकर अपना चिंतन करते थे कि आज मैंने क्या कार्य किया। तो राजा ने जैसे ही अपने सिर से जो मुकुट उतार कर रखा, अच्छा वो मुकुट क्या था? सोने में था, तो ये मुकुट कहाँ का था? यह मुकुट जरासंध के यहाँ का था। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भीम युद्ध हुआ था, जब जरासंध को मारने के बाद वहां पर से वह मुकुट लेकर आए थे, तो वह पाप की कमाई थी। इसलिए जो राजा, इसलिए कलयुग राजा के मुकुट में बैठ गया। जैसे ही उस शिष्य ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी 7 दिन मृत्यु होगी, आप कोई उपाय कर लीजिए। तभी राजा ने बहुत प्रसन्न हुए, ऋषि ने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैंने पाप कर्म तो इतना बड़ा किया है कि तुरंत मेरी मृत्यु हो जाए, मगर ऋषि की कृपा देखो कि मुझे 7 दिन तक का अवसर दिया, प्राप्त हुआ है, मेरी मृत्यु 7 दिन में होगी। अच्छा, किसी को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु 7 दिन में होगी, और हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही होगी, ये अवश्य है। और मृत्यु को हर व्यक्ति को डर लगता है। लगता है कोई मरने के लिए सोचता है क्या मैं मर जाऊं? कोई नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए, बस यही सोचता कि मैं और जीऊं। अभी मैंने नाती देखे, अब मैं पोते संती पंती सब देखूं। एक बार वेद व्यासी के नाना जी दासराज जी थे, उनको मृत्यु से बहुत डर लगता था, बहुत भय लगता था, डर लगता था। अगर कहीं सब यात्रा निकलती थी तो वह अपने घर के गेट बंद कर लेते थे। जैसे ही नारद जी उनके पास आए और कहा कि अरे दासराज जी, आप इतनी मृत्यु से क्यों घबराते हो? तुम्हारा जो नाती है उसे सीधे यमराज से उसकी बात होती है, उठक बैठक है,
आप क्यों ना उससे कह दो तो मृत्यु की जो लिस्ट बनी हुई है, मृत्यु की जो लिस्ट बनती है उसमें से आपका नाम कटवा दे। वेदव्यास तो दासराज जी जो है अपने नाती के पास गए और उनसे कहा, बेटा जो मृत्यु की जो लिस्ट बनी हुई है बनती है ना, उसमें से मेरी जो मृत्यु की लिस्ट में जो मेरा नाम लिखा होगा उसे कटवा दे, क्योंकि मृत्यु से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है नाना जी, चलते हैं। तो नारद जी, दासराज और वेदव्यास तीनों यमराज के पास जाते हैं। और जैसे ही वेदव्यास को, नारद जी को यमराज देखते हैं तो कहते, आओ प्रभु, कैसे आपका आगमन हुआ, क्या कारण है? तो व्यास जी कहते हैं कि ये हमारे नाना जी हैं और इनको मृत्यु से बहुत डर लगता है, बहुत भय है। इनकी जब भी मृत्यु होगी तो इनका नाम मत लिखना। और जैसे ही ऐसा उन्होंने बोला व्यास जी ने, तो यमराज कहते, अरे प्रभु, अभी अभी मैंने तो इनकी लिस्ट में साइन कर कर आगे पहुंचाया है, इनकी मृत्यु तो निकट है, शीघ्र चलो। तब नारद जी, व्यास जी और दासराज जी और यमराज तीनों मृत्यु देवी के पास जाते हैं। और मृत्यु देवी से कहती है, अरे मृत्यु देवी, जो लिस्ट तुम्हारी अभी मैंने पहुंचाया है दासराज जी की, तो उनकी जो मृत्यु से उनकी लिस्ट में से नाम काटना है। मृत्यु देवी भी कहती है, अरे प्रभु, अभी अभी मैंने अंतक के पास पहुंचाया है, जो अंत में मृत्यु देता है उसके पास मैंने वह फाइल जो है आगे पहुंचा दी। तभी वहां पर दासराज, यमराज, नारद जी, वेदव्यास और मृत्यु देवी अंतक के पास पहुंचती है। जैसे ही अंतक के गेट में प्रवेश करते हैं और दासराज जी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही अंतक ने देखा सब लोगों, तो मैं अंतक आया और अंतक ने कहा, प्रभु, मैं यही तो सोच रहा था कि आप सब लोग कब एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए जब मैं इनकी मृत्यु करूं। जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है वही होता है, वही उसके प्राण निकलते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारी मृत्यु सूनी में लिखी हो तो कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी हम वहां पहुंच जाएंगे। जिस व्यक्ति की जहां पर लिखी होती है वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इस संसार सागर में जो भी प्राणी आया है, इस जीव, इस मानव तन लेकर, उसे मरना तो है, मगर समझो कि 4 दिन की जिंदगी है और चौथा दिन आज का है। ये हिसाब से अगर जियोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे। आया है सो आएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, कृपा की संत भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली। अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दिया और वह गंगा के तट पर निकल गए। और वहां पर जाकर ऋषि बैठे हुए थे, ऋषियों से पूछा कि हे प्रभु, मुझे ये बताओ, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या उपाय करना चाहिए। सब संकोच में आ गए। तभी उधर से भगवान सुखदेव जी चले आ रहे थे। और जैसे ही ऋषियों ने सुखदेव भगवान को देखा तो कहा कि हे ऋषि, हे राजन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो स्वयं करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान सुखदेव आ रहे हैं। जैसे ही वो आए, तुरंत आप उनके चरण पकड़ लेना और उनसे प्रिय मृत्यु के बारे में पूछ लेना, क्योंकि वह जो है एक क्षण कहीं रहते नहीं, एक जगह बैठते नहीं, और जहां बैठ जाते हैं वहां पर उनकी समाधि लग जाती है।
अगर सुखदेव भगवान जो है एक बार राधा जी का नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। केवल आप प्रश्न करना कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या उपाय करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सुखदेव भगवान से पूछा तो कहा, हे राजन, उसे सत्कर्म करना चाहिए, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का श्रवण करना चाहिए। तब राजा परीक्षित को यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा श्रवण कराया। कहने का प्राय ये है कि हम गृहस्थ जीवन में बैठे हुए हैं, गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, मगर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम परमात्मा का नाम अवश्य लें, क्योंकि बिना परमात्मा के, बिना भजन के हमारा ये जीवन सुधर नहीं सकता। ये धन दौलत सब यही रह जाएगी, केवल हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वह परमात्मा का नाम। जो सत्कर्म हमने किए हो वही सत्कर्म हमारे साथ अंत तक जाएंगे, नहीं तो सारा यह मोह माया हमारी यही धरी रह जाएगी और अंत में कोई भी साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता हमारा। केवल साथ में अगर कोई है तो वो प्रभु का नाम, प्रभु का भजन हमारे साथ ही जाता है। हरि का भजन, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम के हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम राम, सीताराम, 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 सीताराम। और सभी लोग जो ताली की सेवा करते हैं, देखिए कीर्तन में ताली अवश्य बजाना चाहिए। अगर पेड़ में डाली न हो तो वो पेड़ अच्छा लगेगा क्या, बताइए।
पेड़ में अगर डाली ना हो तो पेड़ अच्छा लगेगा? अगर भोजन कर रहे हैं और थाली ना हो तो अच्छी लगेगी क्या? सुंदर लगेगी क्या भोजन? भोजन सुंदर लगेगा? भोजन वही अच्छा लगेगा जब तक कोई पात्र ना हो, थाली ना हो। पेड़ में डाली का महत्व, भोजन में थाली का, ट्रैक्टर में ट्राली का और शहर में नाली का, ऐसे ही ससुराल में साली का और कीर्तन में ताली का महत्व होता है। दोनों हाथ की सेवा की ताली करते हुए जय हो। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमारे जो मुख्य जजमान है वो यहाँ पर ऊपर आ जाए। बाकी जो और भी माताएं हैं वो बिल्कुल मंच के करीब हो जाए। तो ऐसे ही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज मेरे प्रभु जो है द्वारकाधीश शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जब पहुंचे तो सारी हस्तिनापुर को सुंदर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। सारे हस्तिनापुर को जो है सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जैसे ही विदुर जी को पता चला कि आज मेरे प्रभु द्वारकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं, शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो मन में बहुत उमंग है कि आज मेरे गोविंद शांति दूत बनकर आ रहे हैं। मगर उन्होंने पूछा कि हम दर्शन कैसे कर पाएंगे? और जैसे प्रभु शांति दूत बनकर आ रहे हैं, विदुर और विदुरानी जो है दोनों एक दीवार से चिक्कर भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। विदुरानी से विदुर कहते हैं, अरे देख रही हो मेरा गोविंद आ गया, मेरा कन्हैया जो है वो आया है। जैसे ही गोविंद, अच्छा गोविंद भी जो है वह केवल अपने भक्त को और विदुरानी और विदुर को देख रहे हैं कि कहां पर है। विदुर जी की तरफ जैसे ही गोविंद की दृष्टि पड़ी, भैया ये तकत को हटा दो, ये तकत को कैमरा बंद कर दो भैया, तकत को साइड डालो।